हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम आज सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम ये सीखने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से समझ लिया तो आप ये समझिए कि आपका 12th का मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत सिंपल हैं। डेफिनेटली थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो सब बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ठीक से आ गया। तो आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं। मैट्रिक्स ए मैंने लिखा है 2 3 1 3 0 2, और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3। फिर मैंने मैट्रिक्स बी लिखा यहाँ पे, और मैट्रिक्स बी का और बी जो है वो मैंने लिखा है 1 2 1 -1 3 0 2 4 5। ये मैट्रिक्स है 3/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3/3। मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसके पहले कि मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, मैं यहाँ पे आपसे कुछ दूसरी चर्चा करना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर समझो मैंने लिखा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड टू 5। ओके, 7 मल्टीप्लाइड टू 5 क्या होता है? 35 होता है। मैंने क्या किया? मैंने 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये 7 और 5 ये दोनों क्या है? ये दोनों नंबर्स हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों नंबर्स हैं। नंबर्स, ठीक है ना? ओके, अगर समझो मैंने 7 इंटू 5 की जगह पे मैंने 5 इंटू 7 किया, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? आंसर फिर भी मुझे 35 मिलेगा। ओके, तो यहां पे आपको ये समझना है कि दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई करते हैं, आप, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने दो नंबर्स मल्टीप्लाई किया है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर सेम देता है। मतलब अगर दो नंबर है, ए और बी दो नंबर है, तो ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल हैं। याद रखना, ये दोनों इक्वल है। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये दोनों इक्वल है। 7 इंटू 5 इज 5 इंटू 7। ओके, अब यहां पे आते हैं हम लोग वापस। यहां पे क्या है? यहां पे हमारे पास में दो मैट्रिक्स है। ओके, ए और बी हमारे पास में दो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए और बी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहां पर दो तरह से प्रोडक्ट मिल सकता है। यहां पे मुझे दो तरह से प्रोडक्ट मिल सकता है। सॉरी, यहां पे मुझे दो तरह से प्रोडक्ट मिल सकता है। एक होगा ए इंटू बी, और दूसरा होगा बी इंटू ए। मुझे ए बी मिल सकता है या मुझे बी ए भी मिल सकता है। मुझे ये मिल सकता है या मुझे ये मिल सकता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ए बी और बी ए तो सेम होगा। नहीं, यही मुझे बताना है, ऐसा नहीं होता है। जब आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने पे ये दोनों, मतलब ए बी और बी ए, ये दोनों इक्वल हैं ऐसा नहीं है। ये दोनों इक्वल होंगे ऐसा नहीं है। अच्छा देखो, यहां पे क्या है, आपने जब दो नंबर मल्टीप्लाई किया, देखो इसीलिए मैंने यहां पे स्मॉल लेटर्स में लिखा है। यहां पे ए बी इक्वल्स टू बी ए, यहां पे क्या हो रहा है, जब आप दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्डर चेंज करने पर भी हमेशा इक्वल ही आएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हमेशा इक्वल आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कभी 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 ऐसा हो जाता है कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल आ गए, लेकिन वो जो केस है वो बहुत ही रेयर केस है। मतलब वो दुर्लभ केस है, ऐसा कभी हो सकता है। ओके, तो हमने क्या सीखा कि जब दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करने पे
उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करने पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अब मैं समझ गया हूं कि मुझे मैट्रिक्स ए बी मिल सकता है या मुझे बी ए मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा ए बी, तो यहाँ पे मैं ए बी लिखता हूं। ए मैंने लिख दिया और उसके बाद में मैंने बी लिख दिया। ठीक है, अच्छा ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3। आपने देखा ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 3/3। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो यहाँ पे मैं 2/3 लिखता हूँ ए का ऑर्डर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/3। अब जरा ध्यान से देखो, जब आप ए मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई करते हो तो जो आप पहले लिखते हो, जो मैट्रिक्स आप पहले लिखते हो उसको बोलते हैं प्री फैक्टर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? प्री फैक्टर मैट्रिक्स। मेरे बाद में रिपीट करो आप लोग, प्री फैक्टर मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स आप बाद में लिखते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, प्री फैक्टर मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं? कितने कॉलम हैं? 3। 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 3। ओके, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है जो यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। क्या कंडीशन है? ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन prefactor matrix, in prefactor matrix A is equal to number is equal to, ये देखो ये नंबर ऑफ कॉलम्स इन prefactor matrix कितना है? 3। और यहां पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स, पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स बी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर मैट्रिक्स कितना है? 3। और नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स कितना है? 3। दोनों भी सेम है तो दोनों इक्वल हो गया। यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस A and B can be multiplied, can be multiplied to give, to give product, to give product AB। मतलब हम मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ए बी निकाल सकते हैं। ओके, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना ही होगा। जो प्री फैक्टर मैट्रिक्स है उसमें जितने कॉलम है, पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स में उतने ही रो होने चाहिए। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, अब ये प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है, तो प्रोडक्ट ए बी कैसे मिलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कब प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल होगा या कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं नेक्स्ट पे आता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं नेक्स्ट के लिए बी ए फाइंड आउट करता हूं, बी ए। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं, पहले मैं लिखता हूं बी, ओके, और बाद में मैं लिखता हूं ए, मैट्रिक्स ए। बी का ऑर्डर क्या है देख लो आप लोग, बी का ऑर्डर है 3/3। ओके, 3/3 ऑर्डर है बी का, और ए का ऑर्डर है 2/3। ठीक है, यहां पर प्री फैक्टर मैट्रिक्स क्या है? ये बी, बी प्री फैक्टर मैट्रिक्स है, प्री फैक्टर मैट्रिक्स। ओके, प्री फैक्टर मैट्रिक्स। और ए क्या है? ए है पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स, पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स। ओके, अभी देखो यहां पे मुझे चेक करना है कि बी ए पॉसिबल है कि नहीं। क्या मैं बी ए फाइंड आउट कर सकता हूं? बी ए, क्या मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बी ए फाइंड आउट कर सकता हूं? उसके लिए कंडीशन आपको ऑलरेडी मालूम है। आप देखिए यहां पे, वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो यहां पे प्री फैक्टर मैट्रिक्स का कॉलम देखना है, कितना है? 3।
और पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स का हमको क्या देखना है, रो देखना है। पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स में कितना रो है हमें देखना है। पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स में 2 रोज है। हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम देखने का और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ये हम मल्टीप्लाई करके बी ए फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखो यहां पे मैं कंडीशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ रोज, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्रीफैक्टर मैट्रिक्स, प्रीफैक्टर मैट्रिक्स, बोलो कौन सा है प्रीफैक्टर मैट्रिक्स यहां पे, बी। Number of columns of prefactor matrix B is not equal to number of rows in post factor matrix A। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 2, ये 3 है और ये 2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या लिखूंगा, therefore matrices A and B cannot be multiplied. A and B cannot be multiplied to give product BA। अपने को BA नहीं मिलेगा, AB मिल जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको वापस आप लोग रिप्ले करिए और पूरा देखिए, इसको अच्छे से सीखिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।